नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनातन धर्म पहले मुगलों को, मुस्लिम शासकों को खटकता था, फिर ब्रिटिश शासकों को खटकता था, अब जो है देसी अंग्रेज़ों को भी खटकता है। कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है हिंदू विरोधी स्टैंड लेने में। लगातार आप देखिए, आज़ादी के बाद से जिस तरह से हिंदू कोड बिल बना लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं बना, इस तरह से आप देखिए जितने कानून बनाए गए, चाहे वक्फ का एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, ये सब के सब कानून हिंदू विरोध में बनाए गए, हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं के अधिकार सीमित करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, उनके लिए बनाए गए। इससे भी काम नहीं चला तो फिर सैफरन टेरर का मुद्दा लेकर आए, वो एजेंडा लेकर आए। और वो एजेंडा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, देश के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसकी शुरुआत की। भाजपा ने इतना विरोध किया कि संसद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। दिग्विजय सिंह ये एजेंडा जो है लगातार चला रहे हैं। 26/11 के बाद से कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा चला रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, अगर कसाब पकड़ा ना गया होता तो 26/11 को इन लोगों ने हिंदू आतंकवादियों का किया हुआ कारनामा बता दिया होता। उसकी पूरी तैयारी थी, पाकिस्तान से तैयारी शुरू हुई। जो 12 आतंकवादी भेजे गए, उन सब के हाथ में कलावा था, ये दिखाने के लिए कि ये हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। उनके हिंदू नाम रखे गए और यहाँ पर उस एजेंडा को फेल होने के बावजूद भी चलाए रखने की कोशिश हुई। सैफरन टेरर का जो है मुद्दा नहीं चल पाया, वो नहीं उठ पाया। समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे दूसरे ब्लास्ट के मामले हो, उनमें हिंदुओं को फंसाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ झूठे केस बनाने की कोशिश की गई कि इस्लामी आतंकवाद के बरक्स खड़ा किया जा सके हिंदू आतंकवाद को। उसमें बुरी तरह से फेल हो गए। अब उसमें बुरी तरह से फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से कोशिश की कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आने की, पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ। तो हिंदू विरोध का जो एजेंडा है, उसकी अगुवा कांग्रेस पार्टी है। उदयनिधि स्टालिन हैं MK स्टालिन के बेटे। उन्होंने अभी बयान दिया है 2 दिन पहले। उन्होंने कहा, सनातन धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया की तरह की बीमारी है, इसको समूल नाश कर देना चाहिए इसका। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुओं के प्रति नफ़रत कितने गहरे बैठी हुई है। और ये हिंदुओं के प्रति नफ़रत जो है वो तमिलनाडु में तो बहुत लंबे समय से दिख रही है। जो हम ब्राह्मणों पर हमला, मंदिरों पर हमला, मूर्तियाँ तोड़े जाना, ये सब इसलिए हुआ, ये सब प्रतीक हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, तो इसलिए उन पर हमला होता था। और वो मानसिकता अब भी जारी है। तो ये सनातन धर्म को समूल नाश करना चाहते हैं उसका, और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस के 2 नेता KC वेणुगोपाल और प्रियंक खड़गे, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और इस समय सिद्धारमैया की सरकार में मंत्री हैं, उन दोनों ने समर्थन किया है। KC वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीबी लोगों में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक बात तो ये कि कांग्रेस के आज के नेताओं का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। हिंदू धर्म से वो छुटकारा चाहते हैं। वो सब वो करेंगे जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो। आपने कितने कांग्रेस के नेताओं को देखा है, ख़ास तौर से मैं एक परिवार की बात कर रहा हूँ, किसी हिंदू त्यौहार पर देश के लोगों को बधाई संदेश देते हुए? कब देखा है आपने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए? और ये देखिए, ये जो जमावड़ा है विपक्षी दलों का, ये मोदी विरोध से धीरे धीरे हिंदू विरोध की ओर पहुंच गया है। नीतीश कुमार जब इस बैठक के लिए पहुंचे, उससे पहुंचने से पहले अपने राज्य में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करके पहुंचे। ममता बनर्जी पहुंची और वहां आरती के बाद तिलक लगाया जा रहा था, तिलक लगवाने से मना कर दिया। वही ममता बनर्जी
जिनको नमाज पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है, जिनको रोज़ा रखने में कोई एतराज़ नहीं है, जिनको रोज़ा इफ्तार करने में कोई एतराज़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो वाक्य तो याद ही होगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब आप इससे समझिए कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। लगातार जिस तरह से शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया, जिस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध, उसका दमन करने की कोशिश, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर न बनने पाए, इसके लिए सब कुछ किया कांग्रेस पार्टी ने और उसके सलाहकारों और उसके समर्थकों ने, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। तो ये तो देश में हो रहा है। देश से बाहर आपने देखा होगा डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है यूरोप और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, और लगातार इसके बारे में पेपर, सेमिनार, बैठकें ये सब हो रही हैं। एक बिजनेसमैन है अमेरिका का जो बड़े पैमाने पर इसकी फंडिंग कर रहा है। उसका कहना है कि 100 करोड़ रुपया वो लेकर बैठा है खर्च करने के लिए। 2024 में मोदी लौटने न पाए, क्योंकि मोदी के लौटने का मतलब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का जो अभियान चल रहा है वो और तेज़ होगा। देश में सनातन धर्म के बारे में लोगों की जागरूकता पहले की तुलना में बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ लोग बोलने भी लगे हैं, अपने अधिकारों को समझने लगे हैं, उसके बारे में बात करने लगे हैं। ये बर्दाश्त नहीं है देश और विदेश में बैठे बहुत से लोगों को, जिनको हिंदू धर्म से समस्या है। अब आप देखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला एक उम्मीदवार कहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास में दीपावली मनाता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कथा वाचन में शामिल होता है, मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, कोई एतराज़ नहीं। भारत के नेताओं को, खासतौर से विपक्षी नेताओं को, इसमें समस्या है। हिंदुत्व से जुड़ा जो भी है उसको देखकर उनको या तो डर लगता है या घृणा पैदा होती है। दो ही भाव आते हैं। डर लगता है ये कि इनकी वजह से हमको सत्ता में आने से बाधा हो रही है, इनकी वजह से सत्ता में आने से रुक सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने राजनीतिक समझदारी दिखाई है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा है कि इंडिया यानी जो गठबंधन बना है 27 दलों का, उसका इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये बयान इस तरह का देता है उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन क्या निंदा हो रही है? क्या कोई ऑफिशियल बयान इस गठबंधन की ओर से आया है? क्या इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बयान आया है? जो बयान आए हैं वो समर्थन में आए हैं उदयनिधि स्टालिन के। तो उदयनिधि स्टालिन वो व्यक्ति जो वो द्रविड़ राजनीति के नेता, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के नेता जो है अपने को अनीश्वरवादी मानते हैं, वही अभी कुछ महीने पहले इस बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि मैं एक प्राउड क्रिश्चियन हूँ। तो आप समझिए कि वो देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। तमिलनाडु में जिस तरह से बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों की ज़मीन चर्च के लिए दी जा रही है, हिंदू मंदिरों की संपत्ति हड़पी जा रही है, और ये सब सरकार की देख रेख में हो रहा है। लगातार धर्म परिवर्तन का सिलसिला चल रहा है, तेज़ी से प्रोजेक्ट चल रहा है धर्मांतरण का। खासतौर से 3 राज्यों की अगर बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा पंजाब में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं फिर कह रहा हूँ अगले 10 साल में कोई सिख बचेगा नहीं। सब क्रिश्चियन या क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि समस्या की भयावहता क्या है, गंभीरता क्या है। ये 2024 का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने या न बनाने का मामला नहीं है, किसी एक पार्टी के चुनाव जीतने या हारने का मामला नहीं है। ये जो विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने का, जनतंत्र बचाने का चुनाव है, दरअसल वो कह रहे हैं कि ये चुनाव तय करेगा कि इस देश से सनातन धर्म को ख़त्म करने का
कार्यक्रम कैसे चलेगा, उसको गति कैसे दी जा सकेगी। अगर 2024 में भाजपा और मोदी हार जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि बहुत बड़ा अभियान चलेगा सनातन धर्म के खिलाफ। और ये लोग खुले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ एजेंडा है। इनका एजेंडा है, और चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे कांग्रेस के जो नेता इसका समर्थन कर रहे हों, या कांग्रेस के वो नेता जो सैफरन टेरर की बात करते हैं, ये सब लोगों की मंशा यही है कि किसी तरह से सनातन कमज़ोर हो और जातिवाद बढ़े। हिंदू को जातियों में बांट दो और बाकी लोगों को इकट्ठा कर लो, ये इनकी रणनीति है। हिंदू बटा रहेगा तो हमारा शासन चलता रहेगा। हिंदू अगर एक हो गया तो हमारी सत्ता के लिए चुनौती है, जो पिछले 2 चुनाव से हो रहा है। वो चाहते हैं कि तीसरा चुनाव ऐसा न होने पाए। किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर मोदी को हटाओ और सनातन धर्म के विस्तार को रोको। सनातन धर्म के प्रति जो लोगों की में जागरूकता आई है, उसको ख़त्म करना है, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए सत्ता का डर चाहिए, उसको रोकने के लिए हिंदू विरोधी कानून बनाने का अधिकार चाहिए। और आप मान कर चलिए कि अगर 2024 में गलती से, मैं कह रहा हूँ गलती से, मैं मानता नहीं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन गलती से अगर इन लोगों की सरकार आ गई तो हिंदुओं के विरोध में इतने कानून बनेंगे कि आपके लिए उसका सामना करना, मुकाबला करना, विरोध करना सब मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कहा जाता है ना कि सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप देखिए कहाँ से हम कहाँ पहुँचे हैं। एक समय अफ़गानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, और उससे आगे तक की सीमाएं हमारे देश की सीमा हुआ करती थी। आज अपने देश में जो भारत के राज्य हैं, उनमें नॉर्थ ईस्ट में देखिए, वहाँ से सनातन धर्म ख़त्म हो चुका है कई राज्यों से। चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, अरुणाचल में थोड़ा सा बचा हुआ है। और उसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, सब जगह बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन चला है और लगातार हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। ये खतरा मामूली खतरा नहीं है, ये देश की पूरी डेमोग्राफी पर खतरा है। देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है कि हिंदू अल्पमत में आए और जो हिंदू बचे वो जातियों में बटे हुए हों। तो ये उदयनिधि स्टालिन का बयान कोई ऐसे ही दिया गया बयान नहीं है। ये बयान सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है, और ऐसे समय दिया गया है जब चुनाव में मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों की एक आदत है लगातार सेल्फ गोल करने की। ये ऐसा मुद्दा है जिसको चुनाव में ये पार्टियां डिफेंड नहीं कर पाएंगी। जो बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही वो सच होगी कि अगर सनातन धर्म का विरोध किया, उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ा, तो टेलीस्कोप से भी खोजने से ये पार्टियां दिखाई नहीं देंगी। उनको लगता है कि हम सनातन धर्म के विरोध में खड़े होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो अब ये इस देश के मतदाताओं पर है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, या रक्षा करने वालों का साथ देना चाहते हैं, या उसको ख़त्म करने वालों का साथ देना चाहते हैं। चुनाव इन्हीं 2 में से है, चुनना आपको है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।